मैं फतेहगढ़ साहब का एमपी हूं। फतेहगढ़ साहब अमृतसर के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट सिखों का प्लेस है, जहां हमारे 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को औरंगजेब के जमाने में जिंदा चिन दिया गया था। वहां 25, 26, 27 दिसंबर को अभी भी 50 लाख से 1 करोड़ आदमी 316-17 साल बाद भी आके श्रद्धांजलि देने आते हैं और रोते हैं वहां बैठ के। 3 दिन खाना नहीं बनता। मैं मंत्री जी, आप बैठे हैं, आपको मिल चुका हूं, आपको चिट्ठियां लिख चुका हूं, प्रधानमंत्री जी को लिख चुका हूं कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, इसकी रिलीजियस ट्रेन मत बंद करो, उसको मत डाइवर्ट करो। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, तो क्या हम एजिटेशन करें उस पर फिर, या मैं एज एमपी कोई और दूसरी बात करनी शुरू करूं कि आप हमारे इस माइनॉरिटी के साथ उस तरह की मैं बातें नहीं करना चाहता हूं। पर मैं अब बहुत ज्यादा मंत्री जी उस बात से बहुत ज्यादा, आपके ऑफिसर, आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि नहीं सचखंड एक्सप्रेस किसी हालत में चालू होगी। मैं आपके ऑफिसर्स कह रहे हैं कि किसी हालत में वो चालू नहीं हो सकती। आई एम फीलिंग हर्ट माननीय मंत्री जी। वो हमारे लिए जी जान है वो ट्रेन, क्योंकि वो नांदेड़ साहब जाती है अमृतसर से, हमारे इतने लोग जाते हैं और इतनी ट्रेनें आपने हमारी हेमकुंड साहब बंद कर दी। आपने तो हमारी इतनी ट्रेनें बंद कर दी है कि हमको तो समझ ही नहीं आता कि हम कहां जाएं। आपने हमारी देहरादून एक्सप्रेस डाइवर्ट कर दी, आपने हमारी बांद्रा वाली जो बॉम्बे वाली थी वो कर दी, हमारी जम्मू तो भी टाटा को जाने वाली थी वो कर दी। मतलब सारा कुछ ही सर, मतलब ये आपका प्लान होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, इट मे बी योर एफिशिएंसी प्लान, पर सर लोगों का रिलीजियस फीलिंग भी तो ध्यान में रखते हैं कि नहीं रखते? अपन जब रिलीजियस मेले होते हैं वहां स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, इस रिलीजियस मेले के लिए क्यों सारी की सारी दूसरी ओर कर दी गई? ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव रेलवे मंत्री जी ऑर्डर दें और ऐसा ऑर्डर दें जिसकी कंप्लायंस हो जाए। पिछली बार भी आपने मुझे कहा था इट विल बी डन, वो अभी तक हुआ नहीं है। और दूसरी बात सर, मैं बार बार कहता रहा हूं, मैं एक छोटा सा, एक हमारी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है रायकोट, वो बहुत बैकवर्ड है। पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि साहब उसको एक 20-25 किलोमीटर की लाइन चाहिए, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, मुल्लापुर टू बरनाला कर देंगे, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। सानेवाल हमारा इंडस्ट्रियल टाउन है सर, वो उसकी वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती है सर। सारा फोकल पॉइंट लुधियाना का इंडस्ट्री का सानेवाल है, कोई ट्रेन नहीं रुकती है वहां सानेवाल में। अच्छा, वहां मेरी कंस्टिट्यूएंसी में सर जो एशिया का सबसे बड़ा स्टील टाउन है मंडी गोविंदगढ़, वो है, आपने उसकी ट्रेनें सारी डाइवर्ट कर दी। एशिया की सबसे बड़ी ग्रेन मार्केट खन्ना है, उसकी ट्रेनें डाइवर्ट कर दी। तो सर क्या मतलब, मैं क्या बोलूं, मेरे को तो अपनी बात की समझ नहीं आ रही है कि क्यों नहीं किसी एमपी की, अगर वो बात सीरियस कहता है, चिट्ठी लिख के देता है, बार बार मिलता है, उसका सोल्यूशन क्यों नहीं होता है? और मैं आज सभापति जी आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि मेरा ये कंस्टिट्यूएंसी के इश्यूज और जो लार्जर इश्यूज मैंने रेज किए हैं उसमें माननीय मंत्री जी कोई पॉजिटिव जवाब देंगे और मेरी कंस्टिट्यूएंसी के इश्यूज का भी कोई सोल्यूशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति।